At RM Career Point, we help you learn, grow, and succeed. हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका आरंभ करियर पॉइंट में। क्या आपको भी साइंस पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स देखकर पसीना आ जाता है? क्या आप भी फॉर्मूला भूल जाते हो या यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हो? आज इस सिंगल वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक के 4 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले सीरियल वाइज खलास करेंगे। वीडियो के एंड में चीट शीट स्ट्रेटजी भी है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेविटेशन पर। इसमें सिर्फ 4 मुख्य फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। वेयर m इज मास ऑन अर्थ। m यानी मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है। और r यानी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। थर्ड नंबर का वेट, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। वजन यानी वह फोर्स जिससे पृथ्वी हमें खींचती है, पृथ्वी हमें नीचे खींचती है। हमने बॉल फेंका तो पृथ्वी जिससे खींचती है, वजन से, वेट से। अब फोर्थ पार्ट बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम स्पीड नीडेड टू एस्केप प्लैनेट्स ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने के लिए मिनिमम स्पीड इससे इससे कैलकुलेट और निकालनी जाती है, एस्केप वेलोसिटी। नोटबुक में लिख लो। अब पार्ट 2, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बिजली, पावर और हीट के फॉर्मूले छिपे हैं। फर्स्ट, ओम्स लॉ, द बेस। सेकेंड, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, विद्युत शक्ति। थर्ड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कैलकुलेट द हीट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टर। फोर्थ, यूनिट कंजर्वेशन, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यानी कॉमर्शियल यूनिट। अब चैप्टर नंबर 3, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चैप्टर नंबर 3, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट अपनी दिशा बदलती है तब ये फॉर्मूला काम आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले माध्यम के मुकाबले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और 2 होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब पहला माध्यम वैक्यूम या हवा हो। फिर n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। उसके बाद थर्ड, स्नेल्स लॉ, ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। एंगल्स के लिए जादुई नियम। I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चैप्टर 4, लेंसेस। चैप्टर नंबर 4 लेंसेस। यहाँ साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। लेंस फॉर्मूला, F यानी फोकल लेंथ, V यानी इमेज डिस्टेंस, फिर से सुन लो, F यानी फोकल लेंथ, V यानी इमेज डिस्टेंस एंड U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। में मैं फिर से कह रहा हूँ, नोटबुक में लिख लो। उसके अंदर का भी सेकेंड नंबर का
मैग्निफिकेशन यानी m, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हो गई। उसके बाद पावर ऑफ लेंसेस, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर एक से ज़्यादा लेंसेस साथ रखे हो तो ये यूज़ करें, ये यूज़ होगा। 10 मिनट चीट शीट स्ट्रेटर्जी। अब आती है हमारी सबसे सीक्रेट चीट शीट स्ट्रेटर्जी, जिसे ध्यान से सुनो ताकि न्यूमेरिकल कभी गलत न हो। साइन कन्वेंशन रूल, याद रखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव ही लेना। उसके बाद फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव ही लेना, और कॉनकेव लेंस उसके लिए हमेशा नेगेटिव ही लेना। हम साइन की बात कर रहे हैं। अब यूनिट ट्रैप, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सभी वैल्यूज को सेम सिस्टम यानी सब एसआई यूनिट में या सब सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो चैंपियन, ये थे हमारे साइंस पार्ट 1 के पूरे फॉर्मूले। अब इन्हें अपने बुक में नोट कर लो और न्यूमेरिकल्स का डर हमेशा के लिए भगा दो। अब मुझे कमेंट में बताओ कि लेंस की पावर का यूनिट क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आरंभ करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। लर्न बाय सक्सीड।